Now we are going to proceed with our next chapter to revision, that is chapter 6. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से बहुत ही डिफरेंट टाइप बहुत सारे कंसेप्ट इस चैप्टर में आते हैं। तो मैं एक एक कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा, बहुत आराम से और रिलैक्स होकर आपने समझना है, राइट। तो सबसे पहले देखो, आप ये समझो कि जो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। डेरिवेटिव मीन स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहाँ जब मैं डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। If function's derivative or slope of tangent at any particular point give the result, कोई भी फंक्शन होता है, अब फंक्शंस डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है या कोई टेंजेंट का जो स्लोप होता है, जो टेंजेंट का स्लोप होता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो तीन रिजल्ट देता है। इस तीन रिजल्ट में से कोई एक रिजल्ट देगा। या तो क्या होगा, जो फंक्शन होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो इंक्रीजिंग होगा आपका, या जो फंक्शन होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो डिक्रीजिंग होगा, या जो फंक्शन होगा आपका न्यूट्रल होगा, दैट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, राइट। अब जो आपका फर्स्ट कंसेप्ट है दैट इज एक्सरसाइज 6.2 6.1। तो जो 2021-22 जो अभी आपके पेपर्स हैं उसमें सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो मैं 6.1 का जो कंसेप्ट है वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ। 6.2 का कंसेप्ट है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। भाई सिंपल सी बात है, आपको एक फंक्शन गिवन होगा, आप उसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे। अब अगर इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव है ये अगर पॉजिटिव आता है, मींस अगर एफ डैश एक्स जो है आपका वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आता है, तो आप कहोगे कि जो आपका एफ एक्स है वो इंक्रीजिंग है। अगर जो एफ डैश एक्स है आपका वो लेस देन 0 आता है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव आता है, तो आप कहोगे फंक्शन जो है आपका वो क्या है, डिक्रीजिंग है। इज इट क्लियर? तो बेसिकली अगर मुझे सिर्फ ये जज करना है, अगर मुझे ये जज करना है कि जो मेरा फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो मुझे क्या करना होगा, स्टेप 1 फाइंड एफ डैश एक्स। जो भी फंक्शन है मैं उसका डेरिवेटिव फाइंड करूंगा। तो फिर अगर ये एफ डैश एक्स जो है ये अगर मेरा पॉजिटिव आता है, तो मैं कहूंगा जो मेरा एफ एक्स फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा। और अगर एफ डैश एक्स मेरा नेगेटिव आता है तो मैं कहूंगा जो मेरा फंक्शन है वो डिक्रीजिंग होगा। अब इस चीज को समझने के लिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। से क्वेश्चन नंबर 3, show that the function given by f(x) is equal to sin x is increasing in 0 to pi by 2। तो देखो f(x) गिवन है आपको sin x, अब इसका डेरिवेटिव निकालो। f(x) का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x। अब आपको ये शो करना है कि ये जो फंक्शन है आपका वो इस इंटरवल में इंक्रीजिंग होता है। तो देखो cos x 0 to pi by 2 का मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है cos x पॉजिटिव होता है। अब अगर डेरिवेटिव अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन जो है आपका वो क्या होगा, वो इंक्रीजिंग होगा। अब सेकंड आपको शो करना है कि ये जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में। अब पाई बाय 2 पाई का मतलब हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है जो cos x होता है हमारा वो नेगेटिव होता है। अब अगर डेरिवेटिव अगर आपका नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया। थर्ड पार्ट में आपको शो करना है कि जो आपका ये फंक्शन है नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। तो आपने ये इंटरवल बनाया 0 पाई बाय 2 और पाई। 0 to पाई बाय 2 में ये इंक्रीजिंग था, पाई बाय 2 टू पाई में ये डिक्रीजिंग था। तो अगर ओवरऑल मुझे जज करना हो कि 0 to पाई बाय 2 0 to पाई बाय 2 मेरा फंक्शन क्या है, तो यहाँ आपका इंक्रीज हो रहा है, यहाँ फंक्शन आपका डिक्रीज हो रहा है, तो आप लास्ट में क्या कहोगे, भाई एक कंक्लूजन तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते। तो आप कहोगे 0 to पाई की अगर आप बात करते हो तो फंक्शन जो है ना वो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। इफ इट्स क्लियर देन थम्स अप, इफ यू हैव एनी डाउट देन वेव योर हैंड एंड यू कैन आस्क। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, जो फंक्शन है आपका दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 3x। आपसे ये पूछा जा रहा है, अब देखो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का टाइप 2 है। फर्स्ट टाइप तो आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा, टाइप 1 में मैंने क्या कहा, डायरेक्टली पूछेंगे इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, डेरिवेटिव निकालो। डेरिवेटिव इंक्रीज कर रहा है तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, डेरिवेटिव डिक्रीज कर रहा है तो फंक्शन डिक्रीज करेगा। अब आपसे पूछा जा रहा है इंटरवल, दिस इज द टाइप 2। कि आपसे इंटरवल पूछा किस इंटरवल में ये जो फंक्शन है आपका ये इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग होगा, राइट।
तो आप कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चंस को? देखो ये आपका फंक्शन है, राइट, दिस इज योर फंक्शन। फर्स्ट स्टेप मैंने क्या कहा था, डिफरेंशिएट करो, तो आपने किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है आपका, अगर आप एफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो ये आएगा आपका, देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, और 2x इंटू 2 हो जाएगा 4x, 2x इंटू 2 क्या हो जाएगा 4x, माइनस क्या हो जाएगा 3, माइनस क्या हो जाएगा 3, राइट, माइनस क्या हो जाएगा 3। देन फॉर क्रिटिकल पॉइंट, अब देखो जब आपको इंटरवल फाइंड करना है, इंटरवल फाइंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, डेरिवेटिव फाइंड करो। द सेकंड स्टेप इज फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, जो आपका ये डेरिवेटिव आया है, जो भी आपका डेरिवेटिव आया है, पुट दिस डेरिवेटिव इक्वल टू 0। तो अगर मैं 4x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखता हूँ, तो 4x इज इक्वल टू 3 और x आ गया आपका 3/4। अब इंटरवल कैसे बनाए जाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट भी फाइंड कर लिया, अब इंटरवल कैसे बनाए जाते हैं। देखो आपका डेरिवेटिव था 4x माइनस 3, आपका डेरिवेटिव क्या है 4x माइनस 3, और जो आपका पॉइंट है दैट इज x इज इक्वल टू 3/4। योर पॉइंट इज x इज इक्वल टू 3/4, 3/4 का मतलब हो गया 0.75। अब ओवरऑल अगर मैं नेगेटिव साइड में जाऊं तो अप टू माइनस इन्फिनिटी जा सकते हैं, और अगर मैं पॉजिटिव साइड में जाऊं तो हम अप टू इन्फिनिटी जा सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखो आपको क्या करना, अगेन आपको इंटरवल फाइंड करना है, किस इंटरवल में जो आपका फंक्शन है दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 3x, ये आपका इंक्रीजिंग होगा, और किस इंटरवल में ये जो आपका फंक्शन है ये आपका डिक्रीजिंग होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो आपका 3/4 है दैट इज 0.75, अब माइनस इन्फिनिटी और 0.75 के बीच में कोई वैल्यू रखो, तो आपने ले लिया वैल्यू 0, और ऐसे ही 3/4 दैट इज 0.75 और इन्फिनिटी के बीच में कोई वैल्यू रखो, से आपने ले लिया 1। 0.75 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में मैंने वैल्यू ले ली 0, और 0.75 और इन्फिनिटी के बीच में मैंने वैल्यू ले ली 1, राइट। अब आपको क्या करना है, ये जो भी आपने पॉइंट लिया है, वैल्यू लिया, इस वैल्यू को आप डेरिवेटिव में पुट करो। जब आपने इसको डेरिवेटिव में पुट किया, लाइक मैंने 0 को पुट किया, तो ये आ गया, ये आएगा। मुझे बस ये देखना है कि डेरिवेटिव उस वैल्यू को पुट करने के बाद पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो यहाँ आप देखो आपका जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आ रहा है, बिकॉज 4 इंटू 0 क्या होगा 0, 0 माइनस 3 माइनस 3 मीन्स डेरिवेटिव जो मेरा नेगेटिव आ रहा है। अब यहाँ देखो 0.75 और इन्फिनिटी के बीच में मैंने लिया 1 को, और 1 पुट करने से 4 माइनस 3 होता है 1, तो मेरी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। अभी मैंने आपको क्या कहा, अगर एफ डैश एक्स आपका नेगेटिव आ रहा है, अगर एफ डैश एक्स आपका नेगेटिव आ रहा है, तो आपका जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है, तो आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा, वो डिक्रीजिंग होगा। और एफ डैश एक्स अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है, अगर एफ डैश एक्स आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो जो आपका फंक्शन है वो आपका क्या होगा, वो इंक्रीजिंग होगा। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स जो हमारा फंक्शन है वो डिक्रीज तो किस इंटरवल में हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू 3/4, और इंक्रीज किस इंटरवल में हो रहा है, 3/4 टू इन्फिनिटी। ये इस एक्सरसाइज का या इस टॉपिक का टाइप 2 क्वेश्चन है, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इंटरवल फाइंड करो। कैसे जज करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द डेरिवेटिव, then we will put derivative equal to 0 and find the critical points. And once we find the critical point, using that critical point we will make the intervals, and between those intervals or among those intervals we will put some value in our derivative function. If derivative function is positive, then we will say in that interval fx is increasing. If derivative function gives negative value, then we will say that in that particular interval fx is decreasing function. Is it clear? यस प्रणय, शेयर योर डाउट, बोलो कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या समझ में नहीं आया। नंबर लाइन, ओके। देखो प्रणय आपका मैंने क्या कहा आपको, आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। आफ्टर फाइंडिंग द क्रिटिकल पॉइंट आपको उसको नंबर लाइन पे लोकेट करना है।
यू माइट गेट मोर देन वन क्रिटिकल पॉइंट्स, तो आप उन दोनों पॉइंट्स को लोकेट करोगे, 3 आएंगे, 3 को लोकेट करो। यहाँ आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो एक ही पॉइंट है, सिंगल पॉइंट। अब लोकेट कैसे करना है, -∞ to ∞, और इसके बीच में आ गया 3/4। 3/4 की वैल्यू होती है 0.75। अब 3/4 और -∞ के बीच में आप कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर, मैंने ले लिया 0, जो इस इंटरवल में आता है। और 3/4 और ∞ के बीच में आप कोई भी वैल्यू ले लो, से आपने ले ली 1। अब जो आपने वैल्यू ली है, आपको इस वैल्यू को इस डेरिवेटिव में पुट करना है। तो मैंने x की जगह 0 पुट कर दिया। जब 0 पुट कर दिया तो ये हो गया 4 × 0 -3, इट इज इक्वल टू -3। अब अगर आपका वो वैल्यू पुट करने के बाद अगर आपका डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव आता है, तो जो आपका फंक्शन है वो होगा डिक्रीज। मैंने 1 पुट किया, जो इस इंटरवल के बीच की कोई एक वैल्यू थी, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो जो इस इंटरवल के बीच में होनी चाहिए। तो मैंने जब 1 को पुट किया तो मेरा जो डेरिवेटिव है वो आ रहा है पॉजिटिव। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो आपका फंक्शन भी क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स in this interval -∞ to 3/4 function is decreasing because f dash x negative आया। In this interval 3/4 to infinity function is increasing. Why so? Because f dash x positive आया। Is it clear now? Okay, good. 3/4 को इंक्लूड नहीं करोगे क्योंकि 3/4 दोनों साइड है। आप कहोगे -∞ to 3/4 ओपन इंटरवल फंक्शन इज डिक्रीजिंग, 3/4 to infinity फंक्शन इज इंक्रीजिंग। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर मैं ग्राफिकल वैल्यूएशन करूं तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में जो फंक्शन होता है आपका, इसका मतलब होता है कंटिन्यूसली कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, कंटिन्यूसली कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पर जो फंक्शन है आपका, मीन्स वो न्यूट्रल भी नहीं होता है, मीन्स f डैश x जो है आपका वो ग्रेटर देन 0 ही आना चाहिए, तब आप कहोगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नॉट इवन इक्वल टू 0। अगर ग्रेटर देन, देखो अगर आपने कहा कि f डैश x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तब आप कहोगे फंक्शन जो है आपका वो इंक्रीजिंग है। और ऑन द अदर एंड अगर आपका f डैश x जो है आपका वो ग्रेटर देन 0 है, तब आप कहोगे फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दैट्स व्हाट आई मीन बाय नॉट इवन न्यूट्रल। और इसी तरह से अगर आपका डेरिवेटिव फंक्शन जो है आपका वो लेस देन 0 आ रहा है, नॉट इक्वल टू, लेस देन 0, तब आप कहोगे जो फंक्शन है आपका दैट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपसे पूछा गया फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में क्या है कि जो डेरिवेटिव है आपका वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। और डिक्रीजिंग के लिए क्या है, जो आपका डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू, तो आप कहोगे डिक्रीजिंग है। तो देखो डिफरेंशिएट किया आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, का आपने डेरिवेटिव निकाला तो x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x², तो ये हो जाएगा 2 × 3x², 2 × 3x² माइनस x² का डेरिवेटिव आप करते हो, देखो ये हो गया 2, x³ का डेरिवेटिव क्या होगा 3x² -3x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x -36x हो गया -36, ये हो गया आपका 6x² -6x -36। यहाँ से आपने 6 कॉमन ले लिया, विद इन ब्रैकेट क्या आ गया x² -x -6, राइट। देन x² -x -6, तो 6x² के ऐसे फैक्टर बनाओ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो ये हो जाएगा -3x + 2x -6। फिर x आपने कॉमन ले लिया, ये हो गया x -3 + 2 कॉमन ले लिया, ये हो गया x -3, राइट। देन 6x + 2 x -3, ये आपके फैक्टर आ गए। तो आपको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना है। देखो जब आप क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करोगे तो f डैश x को हम 0 के इक्वल करते हैं। अब f डैश x 0 कब होगा, देखो 6 तो कांस्टेंट है, ये तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। हाँ, x + 2 आपका 0 के इक्वल हो सकता है, या x -3 0 के इक्वल हो सकता है। तो while finding critical points 6 can't be equal to 0, x + 2 can be equal to 0 and x -3 can be equal to 0. It means
पहले तो जो एफ डैश एक्स की वैल्यू आई है आपकी, मैं वो लिख लेता हूँ, दैट इज 6x + 2 x माइनस। तो जब x + 2 0 के इक्वल होगा, x विल बी इक्वल टू -2, और जब x - 3 0 के इक्वल होगा, x विल बी इक्वल टू 3। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब आप साइन चेक करोगे। साइन कैसे चेक करोगे, जैसे मैंने आपको अभी बताया, अब आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। कॉर्नर पॉइंट्स क्या होंगे, -∞ और इन्फिनिटी। नाउ वी हैव 2 क्रिटिकल पॉइंट्स। तो अगर ऑर्डर वाइज मैं जाता हूँ, तो पहले अगर -∞ वाली साइड से जाओगे तो पहले आएगा -2 और फिर आएगा 3। हाउ मेनी इंटरवल्स वी हैव, फर्स्ट इंटरवल -∞ to -2, सेकंड इंटरवल -2 to 3, एंड थर्ड इंटरवल 3 to ∞, राइट। अब -∞ और -2 के बीच में मैंने कोई वैल्यू ले ली, से मैंने ले लिया -5। अब इस -5 को मैंने इस फंक्शन में डेरिवेटिव में पुट किया। तो जब मैंने इसको डेरिवेटिव में पुट किया तो माइनस माइनस प्लस, मुझे सिर्फ साइन से मतलब है, मैंने ये देखा कि पॉजिटिव आएगा। फिर -2 और 3 के बीच में मैंने वैल्यू ले ली 0, तो मैंने यहाँ पे 0 पुट किया। जब मैंने यहाँ 0 पुट किया तो प्लस माइनस मेरा नेगेटिव आएगा डेरिवेटिव, और 3 और इन्फिनिटी के बीच में मैंने देखा तो जो मेरी वैल्यू आ रही है वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो देखो आपका जो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, अब देखो ये जो वैल्यूज आएंगी ना आपकी, यहाँ पे जो फंक्शन आपका वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ दिस कांस्टेंट। कोई भी वैल्यू रखोगे, इवन जब आप 0 रखोगे, तो भी ये क्या होगा, 6 × 2 × -3। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में याद रहा आपका, एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन जो होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था, दैट फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहाँ से ये क्वेश्चन आपका बनता है, क्योंकि यहाँ पर आपका ये 0 होगा ही नहीं, ये आपका 0 होगा ही नहीं। तो ये इंक्रीजिंग कहाँ पर है, -∞ to -2 और 3 to ∞, और डिक्रीजिंग कहाँ पर है, -2 to 3, -2 to 3। तो आप देखो -∞ और -2 के बीच में जो आपका डेरिवेटिव है ये ग्रेटर देन 0 है, और 3 और इन्फिनिटी के बीच में भी जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी ग्रेटर देन 0। न्यूट्रल नहीं है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा -∞ to -2 एंड 3 to ∞, और -2 और 3 के बीच में जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, -2 और 3 के बीच में अगर आप देखो तो जो आपका डेरिवेटिव होगा वो लेस देन क्या होगा आपका, 0 होगा। यानी कि आप ऐसे समझो, f' जो होगा आपका वो नेगेटिव होगा। इसका मतलब -2 और 3 इस इंटरवल में जो आपका फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली क्या होगा, वो डिक्रीजिंग होगा। इज इट क्लियर? इफ इट्स क्लियर देन थम्स अप, इफ यू हैव एनी डाउट देन रेज योर हैंड। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, या तो वो ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो ये था आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला। इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले में आपने क्या देखा, टाइप 1 क्या होगा, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली कि आपको बताना होगा कि इंक्रीजिंग है फंक्शन या डिक्रीजिंग। तो इसमें आपको क्या करना होगा, आप डेरिवेटिव निकालो। अगर डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो देखो वो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा, और अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो आप कहोगे फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग, लेस देन 0। ठीक है, और फिर आपको क्या क्वेश्चन आता है, इंटरवल फाइंड करने होते हैं। तो इंटरवल्स में फिर आप इंटरवल्स बनाओ, -∞ इन्फिनिटी, और बीच में क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं। अगर उन इंटरवल्स के बीच में हम कोई वैल्यू पुट करते हैं डेरिवेटिव में, अगर वो वैल्यू पुट करके डेरिवेटिव मेरा इंक्रीजिंग आ रहा है तो फंक्शन भी इंक्रीजिंग होगा, और वैल्यू पुट करके मेरा जो डेरिवेटिव है वो अगर डिक्रीजिंग आ रहा है तो फंक्शन भी डिक्रीजिंग होगा। इसमें एक चीज का याद है ना, इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो होता है वो इंक्रीजिंग में ही होता है, डिक्रीजिंग में लेस देन 0 ही कहा जाता है। ठीक है, तो थर्ड टाइप होती है आपकी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, आपसे पूछा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, वो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, और डिक्रीजिंग के लिए तो लेस देन 0 ही होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 जो है आपका, ये है आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल में बेसिकली सबसे पहली जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकाला जाता है।
स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है आपका, देखो जैसे कि ये आपका एक एक्सिस है आपका, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये आपका एक कर्व है, और इस कर्व पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये एक टेंजेंट, राइट, दिस इज द टेंजेंट, और इस कर्व को किस पॉइंट पर टच कर रही है, x1। तो क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जाएगा, या तो आपसे पूछा जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करो। तो जो कर्व की इक्वेशन होती है, से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इस कर्व का डेरिवेटिव, दैट इज dy बाई dx, और किस पॉइंट पर, एट दिस पॉइंट। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन और कर्व एट द पॉइंट where tangent touches this curve, that is slope of a tangent। अब नॉर्मल क्या होता है, ये नॉर्मल हो गया आपका, जो मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर और टेंजेंट। तो अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका m1 है एंड लेट द स्लोप ऑफ नॉर्मल बी m2, तो ये परपेंडिकुलर है, ये 11th क्लास में पढ़ चुके हो कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होता है, दैट m1 into m2 इज इक्वल टू माइनस। तो आप इजीली स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हो, m2 इज इक्वल टू -1 बाई m1। इट मीन्स जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है आपका, जो आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है आपका, वो होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या होता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इसके अलावा क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस y1 और x1, ये जो पॉइंट होता है, द पॉइंट एट दिस टेंजेंट टू द कर्व, द पॉइंट एट दिस नॉर्मल टू द कर्व, ठीक है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m1, दैट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल, x माइनस x1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एंड एट द सेम टाइम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y minus y1 equal to m2, where m2 is slope of a normal into x minus x, राइट। तो सबसे पहले टेंजेंट का स्लोप कैसे निकाला जाता है, जो कर्व की इक्वेशन होती है आप उसका डेरिवेटिव कर दो, और डेरिवेटिव उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर टेंजेंट कर्व पर टेंजेंट है, ये जो लाइन है जिस पॉइंट पर इस कर्व पर टेंजेंट है, उस पॉइंट पर जो उसका डेरिवेटिव होगा, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। फिर टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होती है, तो इनके स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा -1 अपॉन m1, राइट। फिर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करो, दैट इज y माइनस y1 इक्वल टू m1 x माइनस x1, या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करो, y माइनस y1 इक्वल टू m2 इज स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x1, राइट। ये सारे कंसेप्ट है जो मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किए थे जब हमने चैप्टर किया था। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको एक आ जाता है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब ये होगा कि जो स्लोप है dy बाई dx वो इक्वल टू 0। और अगर ये कहा जाता है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, देखो अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो अपॉन में आएगा dx, और अगर कहा जाता है टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस तो होगा dx बाई dy इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनके स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होता है, दैट m1 इक्वल टू m2, और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होता है, दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू माइनस। अगर पैरेलल होंगी तो स्लोप इक्वल होगा, परपेंडिकुलर होगी तो m1 m2 इक्वल टू -1। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर जैसे ये एक लाइन है, ये क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मैंने कहा अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो जो स्लोप होगा वो 0 के इक्वल होगा। स्लोप किसके इक्वल होगा, 0 के, बाय, बिकॉज आपने 11th क्लास में पढ़ा था स्लोप को हम tan थीटा भी कहते हैं। जब और जो थीटा होता है दैट इज द एंगल स्वेप्ट बाय द लाइन,
विद एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर जो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ तो कोई एंगल ही नहीं बनाएगी, तो थीटा आपका 0 हो गया, तो स्लोप आपका हो गया tan 0, दैट इज 0। क्यों 0 होता है वो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब अगर मैं कहता हूँ कि एक लाइन है जो एक्स एक्सिस मींस वाई एक्सिस के पैरेलल, अगर देखो वाई एक्सिस के पैरेलल तो एक्स एक्सिस तो परपेंडिकुलर होगी, तो यहाँ आपका थीटा हो गया 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री होने का मतलब जो स्लोप है, स्लोप ऑफ ए लाइन है वो हो जाएगा tan 90, और tan 90 की वैल्यू होती है इंफिनिटी। tan 90 की वैल्यू क्या होती है? इंफिनिटी। तो अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो जो स्लोप है इट विल बी इक्वल टू इंफिनिटी, राइट। और अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वैल्यू ऑफ स्लोप, तो स्लोप की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी? 0। स्लोप इज स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 0। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस देन स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू इंफिनिटी, इज इक्वल टू इंफिनिटी। मैंने कहा जैसे कि कोई कर्व आपको गिवन होगा, कर्व की इक्वेशन गिवन होगी, तो टेंजेंट का स्लोप कैसे फाइंड करोगे? जो लाइन कर्व पर जिस पॉइंट पर टेंजेंट है, लेट दैट पॉइंट बी ए कॉमा बी, जैसे मैंने अभी आपको ड्रॉ करके भी बताया था। ये आपका कर्व है, ये टेंजेंट है, ये एक लाइन है जो इस कर्व पर टेंजेंट है, किस पॉइंट पर? ए कॉमा बी पर। तो जो इस टेंजेंट का स्लोप होगा दैट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस कर्व, डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन ऑफ दिस कर्व। तो अगर इक्वेशन ऑफ कर्व को हम y से डिनोट करते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन दैट इज dy by dx एट दिस पॉइंट a कॉमा b, राइट। फिर मैंने आपको क्या कहा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अच्छा नॉर्मल के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका टेंजेंट है और ये नॉर्मल है। टेंजेंट और नॉर्मल आपस में क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। इट मींस व्हाट? स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल के बीच में रिलेशन होता है कि जो उनका प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल होता है, दैट द प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1। तो जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है इट विल बी इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज माइनस dx अपॉन dy एट दिस पॉइंट, जिस पॉइंट पर वो नॉर्मल होगा कर्व पर, ठीक है। तो ये आपका टेंजेंट और नॉर्मल का कंसेप्ट था। इस पर जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो ये आपको इसी तरह से पूछे जाएंगे। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो dy by dx होगा विल बी इक्वल टू 0। टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा आपका dy by dx इट विल बी इक्वल टू नॉट डिफाइंड। और अगर वाई एक्सिस का आ जाता है तो मैंने कहा था आप इसको लिखो dx by dy, ठीक है, नॉट डिफाइंड। चलो नेक्स्ट आता है आपका कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 6.5। कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 6.5, जैसे कि देखो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गिवन है x² + 5x + 6 = 0, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब 10th क्लास तक आपने क्या पढ़ा था? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो 0 के इक्वल है। देखो जो इक्वेशन होती है, अगर आप इसको, अगर आप ये डिग्री कितनी है 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज ये इक्वल टू 0 है। बट अगर आप 0 की जगह यहाँ पर अगर आप fx लिख देते हो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, फिर ये क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाता है। क्या बन जाता है? फंक्शन। क्या बन जाता है? फंक्शन, ठीक है। यहाँ तक सारी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ आप x की वैल्यू पुट करोगे, तो अब आप x की कोई वैल्यू पुट करोगे वो हो गया इनपुट। तो वैल्यू ऑफ x एट विच fx इज मैक्सिमम, जिस वैल्यू को पुट करके इस फंक्शन की वैल्यू आपकी मैक्सिमम आएगी या मिनिमम आएगी, उसको हम कहते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। आप x की कोई वैल्यू पुट करो और x की डिफरेंट वैल्यूज आप पुट करते हो, जो ऐसी वैल्यू होगी या फिर x की वो वैल्यू जिस पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम, तो उस इनपुट वैल्यू को कहा जाएगा मैक्सिमा वैल्यू। और x की जो आपने वैल्यू पुट की, x की कोई ऐसी वैल्यू जिसको पुट करके इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी, तो उस इनपुट वैल्यू को कहा जाएगा मिनिमा। तो क्या कहा जाएगा? मिनिमा। अच्छा, जब आपने वो मैक्सिमा यानी कि x की वो वैल्यू जिस पर पुट करके फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, फंक्शन की क्या आ रही है? मैक्सिमम वैल्यू।
तो उसको कहा जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। आपने x की वैल्यू, मान लो x की वैल्यू मैंने 3 पुट की, 3 पर इस फंक्शन की वैल्यू आ रही है मैक्सिमम, तो जो x इक्वल टू 3 है ये हो गया मैक्सिमम। और मान लो इस वैल्यू को पुट करके इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 2500 आ रही है, तो इसको कहा जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। मींस जो x की वैल्यू पुट की इसको कहा जाएगा मैक्सिमा, और वैल्यू पुट करके जो इस फंक्शन की वैल्यू आएगी दैट इज आउटपुट, दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे ही मान लो x इक्वल टू 0 में इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आती है, तो इस 0 को कहा जाएगा मिनिमा, और इस 0 को पुट करके जो इस फंक्शन की वैल्यू आएगी इसको कहा जाएगा मिनिमम वैल्यू। इसको क्या कहा जाएगा? मिनिमम वैल्यू। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपने x इक्वल टू 10 पुट किया और फंक्शन की वैल्यू आ रही है 200, और आपने x इक्वल टू 2 पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू आ रही है 90। तो 10 पुट करने पर ये जो 200 है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो 200 को कहा जाएगा, जो आउटपुट है उस आउटपुट को कहा जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, और जो वैल्यू आपने पुट की थी इसको कहा जाएगा मैक्सिमम। ऐसे जब आपने 2 पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू 90 आ रही है, फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? 90। तो जो इस फंक्शन की वैल्यू आ रही है ये इसको कहा जाएगा मिनिमम वैल्यू। भाई वेरियस वैल्यू पुट करने पर ये सबसे छोटी वैल्यू, और जो वैल्यू आपने पुट किया इसको कहा जाएगा मिनिमम। इसको क्या कहा जाएगा? मिनिमम, राइट। अब जो मैक्सिमम और मिनिमम का ये जो कंसेप्ट होता है इसको हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, लाइक होल डोमेन, विद इन क्लोज इंटरवल, या क्रिटिकल पॉइंट। देखो, होल डोमेन और विद इन क्लोज इंटरवल जो हम वैल्यू फाइंड करते हैं उसको कहा जाता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू, और इसको ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा भी कहा जाता है। बोथ आर सेम। आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू में मैं बात करूं तो आप इतना समझो, जब हम विद इन द क्लोज इंटरवल जब हम वैल्यू फाइंड करते हैं, विद इन द क्लोज इंटरवल, ये चीज ध्यान रखना, तो आता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा, तब आता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा। और क्रिटिकल पॉइंट्स पर जब हम फाइंड करते हैं तो उसको कहा जाता है लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। इज इट क्लियर? ठीक है, क्लोज इंटरवल में जो वैल्यू फाइंड